हाँ रेडी है। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, कहां से शुरुआत करूं समझ में नहीं आ रहा है। झाझा की धरती, आपको याद होगा एक समय जमाना था, कर्फ्यू लगा था झाझा में थाना जला था। अब बिहार का इकलौता शेरे बिहार नरेंद्र सिंह ने आके झाझा को जलती आग से मुक्ति दिलाने का काम किया। आज उन्हीं के पुत्र हमारे साथ ही साथ मंत्री सुमित सिंह, बच्चा जिनका दीवाना है, बच्चा जिनको जानता है। आपने कई बार हमारी मुलाकात सुमित सिंह के साथ देखी हो। कहीं से नहीं लगता कि वो सरकार में, कैबिनेट में मंत्री, एक भाई की तरह का, अभिभावक की तरह लोगों को प्यार करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि कई बार साक्षात्कार उनका लेने का मुझे से छोटे रिपोर्टर को मौका मिला है। कहा भी जाता है जो जितना छोटा बन के रहता है उसको बड़ों का आशीर्वाद प्यार उतना ज्यादा मिलता है, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। आज हमारे साथ स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जो शेरे बिहार हैं, झाझा के लाल, धरती के लाल, जमुई के लाल। आज उनके पुत्र 18 तारीख को एक मिलन समारोह झाझा की धरती पर रखे। जिस तरह से झाझा की धरती से नरेंद्र सिंह का, सुमित सिंह का गहरा जुड़ाव रहा है। कई बार साक्षात्कार में आपने देखा होगा कि सुमित सिंह ने कहा कि झाझा तो मेरा घर है। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के श्री, जो बिहार के लाल हैं, उनका भी झाझा की धरती से गहरा लगाव रहा है। आज उन्हीं सारे संबंधों को समेटने के लिए अमित आगे आए हैं। तमाम जो इनके शागिर्द हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो इनके परिवार के सदस्य हैं, सभी को एक मिलन समारोह 18 तारीख को इन्होंने आपका चैती दुर्गा के पास रखने का काम किया, जिसमें तमाम जो इनके नरेंद्र बाबू को चाहने वाले, सुमित सिंह को चाहने वाले, अमित भाई को चाहने वाले तमाम लोगों को इन्होंने एक सूची बनाए, तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक तरह से प्यार बांटने का और नव वर्ष की शुभकामना देने का कार्यक्रम। देखिएगा हमारी खास मुलाकात अमित सिंह के साथ। हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दर्शकों, अमित सिंह जो स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जो बिहार का शेर कहा जाता था, जिनको आज उनके पुत्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है? सर, कार्यक्रम तो वैसा कुछ ये नहीं है, बस झाझा जो है हमारे परिवार की विरासत कह लीजिए। हमारे परिवार के जो राजनीतिक जिंदगी जो है, जिस जिंदगी की शुरुआत हुई यहीं से हुई। मेरे दादाजी जी श्री कृष्ण बाबू, वो अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत यहीं से किए। मेरे पिताजी का बचपन भी यहीं से पला बढ़ा, आगे हुआ। आगे चल के वो भी, उनका राजनीतिक सफ़र तो उसके बारे में कुछ कहना मुनासिब तो होगा नहीं कि उसके बारे में तो लोग, तो यहाँ के सारे लोग जग जाहिर है, सब जानते ही हैं। अमित, आपने कई बार देखा होगा मंत्री सुमित सिंह जो आपके सगे भाई हैं, मैंने उनसे कई बार साक्षात्कार कर लिया है। जी। उनसे मैंने जानने का प्रयास किया झाझा से कैसा लगा। उन्होंने हमेशा झाझा को अपना घर माना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं न कहीं लग रहा है कि आप भी समाज में घुल रहे हैं। देखिए, मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई बंधु जो भी हैं, सुमित ही है। सुमित मेहनत कर रहा है, अपने मेहनत के दम पे वो इस मुकाम तक पहुंचा है और नाम रोशन किया है। मेरे बाबूजी के जाने के बाद एक तरह से उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। और सच में झाझा हो, जमुई हो, चकाई हो, सिकंदरा हो, या पूरा जमुई जिला कह लें, ये पूरा का पूरा हम लोग एक तरह से इसको परिवार के तौर पे ही देखते हैं। ठीक है, तो उसी बदौलत हम यहाँ के लिए आए हैं, झाझा के लिए आए हैं। एक मिलन समारोह रखे हैं। 18 तारीख को हम लोग सारे लोगों को निमंत्रित किए हैं। यहीं पे आवास है झाझा में। छोटा सा बाबूजी यहाँ पे बना के पहले छोड़ दिए थे कि एक दादाजी की शुरुआत हुई है तो कम से कम एक घर यहाँ भी होना चाहिए। तो उस वजह से वो घर यहाँ पे है, कोई रहता नहीं है। लेकिन अब उनके जाने के बाद, बाबूजी के जाने के बाद बहुत कमी खलती है और महसूस होती है इन सब सारी चीज़ों की। जिस तरह सुमित आते हैं, वो मंत्री हैं, लेकिन उनके पास थोड़ा सा भी घमंड नहीं का मंत्री है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह आम जनता से वो प्यार बांटते हैं, खुलते मिलते, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि सारे लोग आपके अपने हैं। बिल्कुल। उसमें शुरू से ही मेरे किसी भाइयों में भी कभी कोई घमंड नहीं आया। अब जैसा कि आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद साक्षी हैं, आप खुद जान रहे हैं
कि सुमित में कभी कोई घमंड नहीं आया और ना कभी आएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों को बचपन से वो देख रहा है। बहुत कमी खलती है और महसूस होती है इन सब सारी अब जब चीज़ों भी की। जिस तरह सुमित आते हैं वो मंत्री हैं, लेकिन उनके पास थोड़ा सा भी घमंड नहीं का मंत्री है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह आम जनता से वो प्यार बांटते हैं, खुलते मिलते, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि सारे लोग आपके अपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें शुरू से ही मेरे किसी भाइयों में भी कभी कोई घमंड नहीं आया। अब जैसा कि आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद साक्षी हैं, आप खुद जान रहे हैं कि सुमित में कभी कोई घमंड नहीं आया और ना कभी आएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों को बचपन से वो देख रहा है, वो उन सब चीज़ों को समझ रहा है। और उसने पिताजी के संघर्षों को देखा और उसने खुद भी बहुत संघर्ष किया, तब जाके वो इस मुकाम पे पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो समय के साथ वो सब कुछ देखता सीखता रहा और तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा है। तो ये चीज़ें हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। और 18 को जो कार्यक्रम मिलन समारोह कर रहे हैं, एक तरह से हाँ, प्यार बांटने का, परिवार बनाने का एक प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग यही चाहते हैं कि बिल्कुल एक परिवार की तरह रहें, चाहे झाझा हो, जमुई हो, चकाई हो, सिकंदरा हो, जो भी हो, एक परिवार की तरह हम लोग यहाँ पे रहें और मिलकर रहें, बस यही चाहते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ नए साल में आपके चैनल की तरफ से मैं सारे लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। जमुई लाइव और दैनिक लाइवली 24, चलिए इन दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इनके जितने सब्सक्राइबर हैं इनको सब्सक्राइब कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनके सच्चे। हाँ, जिस तरह से 18 तरह के कार्यक्रम रखा है मिलन समारोह, सर क्या कुछ कहेंगे आप? कार्यक्रम अमित जी ने जो रखा है, यह उनके प्रयासों को मैं बहुत बहुत अच्छा मानता हूँ कि झाझा से जिस प्रकार से उनके पिताजी का जुड़ाव था, लगाव था, उस परंपरा को बनाए रखने के लिए उन सभी लोगों को जोड़ करके रखने और ख़ासकर नए लोगों को भी अपने परिवार में समाहित करने के लिए जो प्रयास किए हैं वह काफ़ी सराहनीय कदम है। और मैं इनके प्रयासों को साधुवाद देता हूँ। इस तरह के प्रयास भविष्य में भी ये करते रहें, ताकि जो ऐसा इनके परिवार को लोग समझता था, उस परिवार से इनका भी जुड़ाव होता रहे। मुन्ना सर, जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, एक तरह से नरेंद्र सिंह भी झाझा से जुड़े रहे और उनके पुत्र आज सारे परिवार के रिश्तों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? भाई नरेंद्र सिंह जी हम लोगों के सदा अभिभावक रहे हैं। आज उनके गुजर जाने का हम लोगों को गम है, लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनके सुपुत्र अमित सिंह जी, जो कि समाज सेवी हैं और आज आगे बढ़े हैं और झाझा इनके दिल में है। और इसी के तहत इन्होंने एक नव वर्ष का मिलन समारोह रखा 18 तारीख को। मैं उन्हें दिल से साधुवाद देता हूँ और इस परंपरा को ये हमेशा निभाते रहे, यही इनसे कामना करता हूँ। हमारे साथ सज्जाद जुड़े, जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है अमित सिंह जी का, कि हम लोगों को इस बार बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। इनके परिवार से बहुत लगाव था और हम लोग को ये नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इनके लिए धन्यवाद और मेरी ओर से भी इनको पूरे परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ गौतम भैया जुड़ रहे हैं। गौतम बाबू, क्या कुछ होगा 18 को भाई? ऐसा सुनने को मिला है और आज देखने को भी मिल रहा है कि झाझा की धरती से आज हमारे अमित कुमार सिंह जी यहाँ पे आए हुए हैं झाझा में। और इस धरती से लगाव आज इनका नहीं, इनके पिताजी का भी रहा, इनके दादाजी का भी रहा। और किसी ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के लोगों से कोई मैंने बच्चे के समान, एक भाई के समान, एक पिता के समान संबंध सदैव रहा है। और उसी संबंध को थोड़ा सा तरोताज़ा करने के लिए 18 तारीख को सभी भाइयों से एक मिलने का एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिस समारोह में हमारे नरेंद्र बाबू के जितने एक पारिवारिक रिलेशन में और एक भाईचारे के रिलेशन में हैं, उन सबों से एक मिलने की एक शुरुआत की कड़ी नववर्ष में की गई है। इस नववर्ष में सभी लोग उपस्थित हों और शुभकामना लेने की और देने की जो बात है।
ऐसी चीज़ें नहीं।